फंसने फंसाने वाली काम है। जो नौकर बनने के लिए जो शिक्षा दी जा रही है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इतना डरते, एमएलएम के नाम सुनने से लोग इतना डरते क्यों हैं? सबसे बड़ी बात है सर, इसमें क्वालिफिकेशन का अभाव है। एजुकेशन लोगों को नहीं मिल रहा है नेटवर्किंग के बारे में, इसलिए लोगों को लगता है कि ये बहुत टफ काम है। नेट आप कभी देख रहे हैं, पूछता है जनता संगीत के साथ मित्र, अभी हमें कुछ विशेषज्ञ कहा जाए, विद्वान कहा जाए शिक्षा के क्षेत्र में जो नेटवर्किंग करता है, तो ऑलरेडी वो शिक्षा के क्षेत्र में इतना अध्ययन कर लेते हैं कि अगर ना पढ़े लिखे रहे तो पर भी वह कहीं पर 5 घंटा 10 घंटा स्पीच दे सकते हैं, उतना उनमें पावर उनमें आ जाता है। तो चलिए आज हम शिक्षा पर ही बात करते हैं। हमारा 2 मित्र हैं, इनसे सर आपका नाम क्या हुआ? सुकन मंडल। सुकन मंडल। सर आप लगभग कितने दिन से नेटवर्क कर रहे हैं? सर इसमें हम 14-15 महीना हो चुका है, 15वां महीना चल रहा है। मैं 15 महीना से नेटवर्किंग के बारे में, जब भी आप किसी के नेटवर्किंग के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो कहता है कि ये फंसने फंसाने वाली काम है, जोड़ने वाली काम है, इनसे लोग खौफ करता है, डरता है। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो लोग को मतलब जिसको जो समझ में आता है वो तो बोलेगा ही, क्योंकि ये सिस्टम फंसने फंसाने का नहीं है। क्योंकि हम लोग एक जगह कहीं ना कहीं नेटवर्किंग बना के हम लोग जी रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो हम मतलब जब हम पैदा नहीं हुए थे, जब हम पैदा हुए तो अपना भाई बहन से जुड़े, उसके बाद हम अपना पति पत्नी से जुड़े, बाल बच्चे से जुड़े। तो हर जगह से मैं जोड़ने वाला काम ही कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम जोड़ जोड़ के मैं बता के अपना सिस्टम को संभाल रहा हूँ। आज का डायरेक्ट सेलिंग का युग में तो मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, और जो आदमी का गलत लग रहा है तो उसका समझ में नहीं आया, इसलिए वो अपना जितना समझ में उतना बता। चलिए सर आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम राम पुकार सा, घर का गढ़डो। कितने दिन से नेटवर्किंग कर रहे हैं सर? जी मैं 2 साल से नेटवर्किंग कर रहा हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि आप अभी तक में कितने नेटवर्किंग कर चुके हैं? जी मैं अभी तक 1994 से मैं नेटवर्किंग कर रहा हूँ। मेरा ये तीसरा नेटवर्किंग IMC है। IMC। तो अभी इसमें पे आउट कितना आता है IMC में? अभी मेरा पे आउट कभी 26,000 के आसपास आता है। 26,000 के आसपास। तो क्या लगता है कि आपको नेटवर्किंग लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन इनसे इतना डरते, एमएलएम के नाम सुनने से लोग इतना डरते क्यों हैं? सबसे बड़ी बात है सर, इसमें क्वालिफिकेशन का अभाव है। एजुकेशन लोगों को नहीं मिल रहा है नेटवर्किंग के बारे में, इसलिए लोगों को लगता है कि ये बहुत टफ काम है। नेटवर्किंग आजकल के युवा तो लगभग शिक्षित होता है, मेरा जो अनुभव है। तो आप लोगों को कहने का अनुसार यह नहीं है कि स्कूल में जो शिक्षा दिया जाता है वो अवेलेबल नहीं है नेटवर्किंग के लिए? जी जी अभी तक तो नहीं है बेसिकली, लेकिन इसकी शिक्षा स्कूलों में दी जानी चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज़ है। स्कूल में जो शिक्षा दे रहे हैं उस शिक्षा व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? जी नहीं, वो जो नौकर बनने के लिए जो शिक्षा दी जा रही है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जी देखिए, आप वीडियो में बने रहे। आज मेरे साथ है तो मैं कुछ टॉप सवाल पूछने वाला, ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ नेटवर्किंग। अगर आप भी नेटवर्किंग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग बने रहिए और जरूर देखिए। तो सर एक बात बताइए कि एक नेटवर्कर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है? नेटवर्कर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है जो हम लोग अपना जो मतलब कमा के जो सिस्टम में काम करेंगे, इसमें जो बताएंगे समझेंगे वो तो अपना करेंगे ही करेंगे। इससे मेरा भविष्य मतलब उजागर होगा, क्योंकि आज हम लोग जो इस सिस्टम को कर लेंगे तो आने वाला जो भविष्य है, जो मेरा बच्चा है, वो कभी दूसरे के पास नहीं जाएगा, हाथ फैलाने का काम नहीं करेगा। क्योंकि ये बिजनेस जो है पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पीढ़ी तक का बिजनेस है, जो हम लोग आज डायरेक्ट सेलिंग के रूप में कर रहे हैं। नेटवर्कर जी में सबसे मूल्य पॉइंट क्या होना चाहिए? नेटवर्कर में सबसे मूल्य पॉइंट होने से सबसे पहले आदमी को इंसानियत, विचार, व्यवहार, ये सबसे पहले समझना जरूरी है। यही सबसे उनका क्वालिफिकेशन होता है। जब तक इंसान की परिभाषा को नहीं जाने तब तक वो नेटवर्किंग नहीं कर सकते। इंसान की परिभाषा में निश्चित रूप से अगर इंसानियत इंसान अगर नहीं है, हमें भगवान बनाकर भेजा है और एक इंसान बनाकर भेजा है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद लोग हिंदू मुस्लिम जाति पाति में बंट जाता है और इतना लोगों के निगेटिव ब्रेड में भर दिया जाता है, इसके बाद कोई जवाब ही नहीं है। क्या सर हर एक गांव में और सबसे अगर विकास का मूल स्रोत को रोका जाता है, ये जातीय व्यवस्था है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जातीय व्यवस्था है, और ये सांप्रदायिक व्यवस्था जो है सो लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है। और हमारे सिस्टम में जात पात, गरीब अमीर, ऊंच नीच का कहीं भी भेदभाव नहीं। जेपी सर, आपको जाति के बारे में क्या लगता है कि जाति कहाँ तक सही है और कि गलत है? देखिए सर, ये जो है जाति विवाद के बारे में कोई बात करता है ना, तो मैं उसे मूर्ख समझता हूँ। मूर्खता इसलिए समझता हूँ, जो जाति विवाद दुनिया में आज इंसान पैदा हुआ था जाति हिसाब लेकर के नहीं पैदा हुआ था, वो सिर्फ एक इंसान समझ के पैदा हुआ था। यहाँ पे आदमी सब रह करके जो है
वो जाति विवाद को लेकर के अलग अलग जगहों पे बांट दिया गया। लेकिन यहाँ पर इंसान को शिक्षा भी देकर और शिक्षा में पढ़ाया भी जाता है, प्रॉपर भी एजुकेशन ले लेकर लोग ऐसे जाति, ये नेता लीडर का काम है लोगों को बांटने के लिए, और वो कुर्सी पर बने रहे। हम लोगों के विकास, गरीब की विकास अगर करना है, इन चीज़ों को निश्चित रूप से आप लोगों को भूलना होगा। ये जाति से जब तक आप बाहर नहीं निकलिएगा ना, तब तक अगर कहते रहिएगा विकास विकास विकास, तब तक विकास नहीं होगा। और बिहार में 20 साल लालू प्रसाद राज किया और 20 साल नीतीश बाबू राज कर रहे हैं और विकास की सोचते हैं। शिक्षा की, जहाँ पर शिक्षा को पेशा बनाया गया है और वहाँ पर आप शिक्षा में जहाँ पर भ्रष्ट हो रहा है और वहाँ पर आप विकास की बात सोचते हैं तो दूर की बात है। इसके लिए युवा पीढ़ी को समझना चाहिए। तो सर, आपके विचार से शिक्षा को सरकार को किस हिसाब से देना चाहिए? देखिए, शिक्षा सबके लिए जरूरी है जी। शिक्षा, चाहे नेटवर्कर बनना हो, चाहे नौकरी करना हो, नौकर बनने के लिए भी शिक्षा की ज़रूरत है और नेटवर्कर बनने के लिए भी शिक्षा की ज़रूरत है। क्वालिफिकेशन सबके लिए ज़रूरत है। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस बात पर रखना चाहिए लोगों को कि हमें जीने के लिए कौन सी रास्ता सुगम है, उसके लिए कितना शिक्षित होना ज़रूरी है, बस उतनी शिक्षा की ज़रूरत है। उतनी शिक्षा की ज़रूरत है, लेकिन इंसानियत लोग में बराबर रहना चाहिए। सर बताइए कि नेटवर्क करते करते कभी आपको ऐसा लगा कि हम गलत रास्ते पर चल पड़े हैं? नहीं, नेटवर्किंग जब से मैं शुरू किया हूँ, डायरेक्ट सेलिंग जब से शुरू किया हूँ, इससे मेरा विश्वास हो चुका है जो मैं अगला कदम जो भी चल रहा हूँ अपना फूंक के चल रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो रहन सहन है, साथी जो है सब मतलब इस ढंग का है जो मेरा गुरु जो है वो सिखाता है। जो इस सिस्टम में आने के बाद ज्ञान यहाँ पे एजुकेशन जो होता है, इंसानियत जो होता है मानव का, वो यहाँ पे मिलता है और उसी रास्ते से हम लोग चल रहे हैं और इसी रास्ते के तहत चलते चलते दूसरों का भी भविष्य बदलने का काम हम लोग कर रहे हैं। नेटवर्किंग में सबसे मेरा कहना है सर कि हम भी नेटवर्किंग किए हैं, तो मेरा कहना है कि इसमें अगर सबसे मूल्य चीज़ कोई चीज़ है तो धैर्य एक बहुत बड़ा चीज़ है। बिल्कुल, क्योंकि लोग इसमें इतना दिन टिक नहीं पाता है। नेटवर्किंग में लोग आता है और इनको दिखाता है कि करोड़पति बना देंगे, हम 1 महीना में करोड़पति बना देंगे, 2 महीना में 5 महीना में करोड़पति बना देंगे। लोग ऐसे ऐसे झांझस देकर नेटवर्किंग में लोग लाता है। अगर 5 साल भर वो काम करते भी हैं लेकिन उसमें सफल नहीं आता है तो भाग जाता है नेटवर्किंग से। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, यही यहाँ पर फिर क्वालिफिकेशन की बात आ गई। क्वालिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है, जब तक आपको क्वालिफिकेशन उस सिस्टम के बारे में नहीं होगा तब तक उसमें 5 साल आप क्यों टिके रहेंगे। मैंने तो 1 महीने का टाइम दिया ना कि 1 महीने में उसका रिजल्ट आता है नेटवर्किंग में। यानी इसका मतलब है कि जो हमें ऊपर का लीडर होता है उसी में प्रॉब्लम है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो झांसा दे करके लोगों को चाहते हैं कि अपने तरफ आकर्षित करें, ये उनकी। नेटवर्किंग सिर्फ पैसा कमाने के लिए सही है या अपने इंसानियत भी बचाने के लिए अच्छा? नहीं, सबसे पहले तो इंसानियत चाहिए, उसके बाद पैसा तो आना ही आना। जब तक इंसान नहीं बनेंगे तब तक आप नेटवर्किंग कर ही नहीं सकते। नहीं, लेकिन नेटवर्किंग में ऐसा लोग बताते हैं, ऐसा सिखाते हैं कि आप ठक्कर भी उनको लाइए, उसके बाद जो है मेरा काम है सुधारना। ये उन लोगों की पॉलिसी होगी जिन्होंने ठक्कर के लोगों को लाया होगा। मेरी पॉलिसी, मेरी सिस्टम की पॉलिसी ऐसी नहीं। सबसे यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन है कि आप साहब, आपका एजुकेशन कितना है? मेरा एजुकेशन तो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैट्रिक से अंदर हूँ और यहीं पे मुझे आने के बाद आज जो माइक पे बोल रहा हूँ और आज ये नेटवर्किंग डायरेक्ट सेलिंग का दिन है जो मैं इस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। खड़ा देखिए सर, यहाँ पर विवेक सर है, इसका फोटो हम लगभग 2019 से बोले थे विवेक सर कि अगर मेरा भी बेटा होगा तो जरूर शुरुआती पीरियड में हम उसको नेटवर्कर बनाएंगे। नेटवर्कर और बिजनेस का बहुत बड़ा गुरु कहा जाए। जी जी, विवेक सर का बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बोले थे, उसी दिन से हम उनका पूजा भी कर रहे हैं कि मेरा बच्चा होगा ना तो कमाने के व्यू से नहीं, लेकिन नेट MLM की दुनिया में इतनी पावर है कि आपकी स्पीच इतना डेवलप करेगा, इसका कोई जवाब ही नहीं। क्या जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सरकार जो अभी सर क्या है, समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग जो है बच्चे को ट्यूशन पर भेजते हैं, पैसा देता है, लेकिन स्कूल भेजना नहीं पसंद करते हैं। जबकि उसमें 10-12 टीचर है, बढ़िया सा भवन बना हुआ है,
जी जी प्राइवेट में उतना अच्छा नहीं भवन बना रहता, जितना सरकारी में इतना अच्छा भवन, कुर्सी टेबल सब चीज दिया रहता है, उसमें 10 ठो टीचर भी रहता है। स्कूल में बच्चा को भेजना नहीं चाहता, ये कहाँ तक आपको लगता ये है? शिक्षा नीति की पॉलिसी में कमी है सर। शिक्षा नीति की पॉलिसी- बिल्कुल बिल्कुल। यानी लोगों को जैसे एमएलएम से पास से कहूँ तो आप जाइए किसी के पास, अगर किसी के पास सर आप लोग भी जाते होंगे तो वहाँ तो निगेटिव क्वेश्चन आता जी है। मैं बताता हूँ, ये फिर क्वालिफिकेशन की बात आ गई। नेटवर्किंग का जो क्वालिफिकेशन है उसको जानना यही लोग नहीं समझ पाते हैं और न समझा पाते हैं, इसलिए इस तरह से एक अच्छे नेटवर्किंग को लोग नेटवर्किंग को चूज कैसे करें, पसंद कैसे करें कि ये सही है कि ये गलत है? जी, इसके लिए भी तो उसमें अध्ययन करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन आपका क्या पॉलिसी है कि एक अच्छे नेटवर्किंग को हम कैसे पसंद करें? जैसे आते हैं किसी में लोग 2 महीना 4 महीना काम करते हैं, फंस जाते हैं, उसके बाद दूसरा करता है, तीसरा करता है, और उसके बाद लोग अगर कोई नेटवर्किंग का नाम अगर ले लेना कि फलाना नेटवर्किंग से हम है, तो उस पर तो लाल बुबुल्ला हो जाता है। जैसे अभी जो गर्मा मरचा होता है सर, उसमें इतना हो जाता है, उतना उसका गुस्सा चेहरा पर आता है, आपको देखना नहीं पसंद करेंगे। बताते हैं सर, जो भी नेटवर्किंग बढ़िया ढंग से काम कर रहा है, सब भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए चल रही है, उसको अध्ययन करना बिल्कुल जरूरी है। जब भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप उसको कर रहे हैं और उसमें आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं उस गाइडलाइन को। तो गाइडलाइन को समझने के लिए तो फिर उसके हिस्ट्री में जाइए कि मान लीजिए हमारा जो सिस्टम है, इसकी स्टोरी आप देखिए, उस सरकार के साथ इसका क्या कनेक्शन है, क्या टाइप है, ये सब सारी चीज आपको इसकी स्टोरी में जाने के बाद, हिस्ट्री में जाने के बाद आपको बिल्कुल पूरा क्लियर आपको दिखाई देता है। उसके बाद आप उसको सही और गलत आंक सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये मेरा प्रयास था कि आप लोगों तक एक अच्छे नेटवर्कर के पहचान कैसे हो, एक अच्छे नेटवर्किंग जो हम चुने इसको कैसे चुने, और सही लोग। मेन चीज़ होता है नेटवर्कर का कि अगर आपको एक बार ठग लिया, 2 बार ठग लिया कोई, उसके आप उससे आप जो है घृणा करने लगते हैं नेटवर्क को। नहीं, नेटवर्किंग एक ऐसा चीज़ है ना, और इनका जो अभी स्पीच अगर बोलने का एजुकेशन अगर देखें, नहीं लगता होगा आप लोगों को कि ये इंटर BA से कम पढ़े लिखे हैं, तो ये नेटवर्कर का एक ताकत होता है। सबसे बड़ी बात यह है सर, जो आजकल के दुनिया में जो हमारे गांव घर का समाज का जो माहौल है ये बहुत गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ का जो लोग है, यहाँ का जो वातावरण है, सब पैर खींचने का मतलब प्रयास में लगा हुआ रहता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे आने के बाद सीखे हैं जो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऊपर खींचे और सब एक साथ मिल के पैसा कमाए, एजुकेशन मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा, हम सब मिल के यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे। निश्चित रूप से सर आगे भी हम चर्चा करेंगे। अगर आप लोग का अगर कहीं बहुत बड़े सेमिनार होते हैं तो उसमें अगर हमको इन्वाइट कीजिएगा तो जरूर आएंगे। और ये हम दुनिया के असली, और देखिए हम मीडिया का काम क्यों करते हैं, आप लोगों को सही दिखाने के लिए। जी जी, जहाँ पर सही होता है सही दिखाए, जहाँ पर गलत होता है गलत दिखाए, ये हमारा काम है और ये हमारा धर्म भी है। किसी को लूटना, किसी को फंसाना मेरा धर्म नहीं है, मेरा धर्म है सच्चाई दिखाना। और ये हम आप देखिए सर, मैं जिस कंपनी से बिलोंग करता हूँ, IMC से, यहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं है किसी को फंसाने की। कंपनी बहुत सी है दुनिया में, फंसाने का काम चल रहा है, लेकिन हमारी कंपनी में जो भी रूल और रेगुलेशन है, भारत सरकार के साथ जो गाइडलाइन है, उसको कोई भी व्यक्ति अगर इसमें आना चाहता है तो उसको पहले फॉलो करें, उसको पहले अंदर तक देखें कि वास्तव में ये क्या चीज़ है, उसके बाद जो है सो इसमें आएँ। और इसमें आकर के बीमारी और बेरोजगारी जो इस कंपनी की सबसे मेन पॉलिसी है, आज के डेट में जो हालात हैं कि बीमारी की संख्या भी कमी नहीं है और बेरोजगारी की संख्या भी कमी नहीं है, तो दोनों को सुधारने का जो ये मिशन कंपनी ने बनाया है उस पर लोग आए और इसमें काम करें। कंपनी सबको स्वागत करती है। निश्चित रूप से अगर आप कहीं किसी भी कंपनी में अगर जाते हैं तो निश्चित रूप से उनको समझें, पहले समझें, उनको फॉलो करें। अगर एजुकेशन, अगर इंसानियत में अगर आपको प्रॉब्लम रहता है तो निश्चित रूप से वो नेटवर्क नहीं करना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर इंसानियत अगर लगे आपको कि कहीं ना कहीं से वो ठगने वाला काम कर रहा है, उसी पर उस नेटवर्किंग को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इंसानियत में थोड़ा भी समझौता नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। बाकी बात, अगर आप आते हैं, आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है, तो समझना है कि ये नेटवर्किंग अच्छा है। मेरा प्रयास था आप लोगों को एक अच्छे इंसान से बातचीत करते हुए हमें भी गर्व होता है, हमें भी सहानुभूति होता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।